बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो अमेज़न यूएई के दोस्तों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न यूएई किसी भी सेलर से जो वहाँ पे अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट सेल करता है, उसको कौन-कौन सी फीसेस जो है वो अमेज़न चार्ज करता है, किस परसेंटेज के साथ वो चार्ज करता है और कैसे वो फीस आप अपनी प्रोडक्ट के लिए, अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको लॉन्च करने से पहले आप कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि अमेज़न आपकी इस प्रोडक्ट के जो आपके पास है वो उस पे कितनी फ़ीस चार्ज करेगा, कौन-कौन सी फ़ीस अमेज़न आपको चार्ज करेगा। तो इस वीडियो को मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा और ऑफ़िशियली गाइड के साथ मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले कि हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जब आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो इससे हो, ईबे हो या वॉलमार्ट हो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके आप कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं, अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। यानी कि ये वेबसाइट्स भी आपकी प्रोडक्ट से ही कमीशन लेके तो अपनी वो कमाई करती हैं। तो हर वेबसाइट के अपनी-अपनी एक फ़ीस होती है कि कौन-कौन से एस्पेक्ट्स को वो ज़हन में रख के आपसे फ़ीसेस लेते हैं। तो ऐसे ही अमेज़न भी आपसे चार्ज करता है और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में, यूएई में, केएसए में और यूएस में, यूके में, जहाँ भी आप अमेज़न पे बिज़नेस करेंगे, वो उस मार्केट प्लेस के हवाले से वो आपको उस जो फ़ीसेस हैं, वो लाज़मी आपको चार्ज करेगा। अब बात यहाँ पे ये आदत आ जाती है कि मैं यहाँ पे एक स्लाइड शो मैं आपको शो करवा सकता हूँ कि वहाँ पे मैं कुछ लिख दूँ कि अभी अमेज़न यूएई कितना चार्ज आपसे कर रहा है और वो सारी फीसें मैं आपको वहाँ से भी बता सकता हूँ। लेकिन मेरा मकसद क्योंकि आपको समझाना है ताकि आपको आने वाले वक़्त में भी, जब आप आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कि आज फीसेस और हैं, कल या 2 दिन बाद फीसेस अमेज़न चेंज कर देता है या उसको बढ़ा देता है या उसको कम कर देता है। ये अमेज़न पे डिपेंड है। तो फिर अगर आप मेरी इस वीडियो को देख के जो फीसेस मैंने यहाँ पे बताई हैं, उस उन बेसिस पे अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन करते हैं और अमेज़न ने बैकएंड में उनको चेंज कर दिया है, तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, फिर आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो मेरा मकसद है आपको समझाना कि आप खुद से चेक करें। यानी मेरी ये वीडियो आप 10 साल बाद भी आप अगर देख रहे हैं तो मेरे इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ना, तो आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसकी करंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ और सबसे बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन आपको किधर से मिलेगी, यानी कि आपको अमेज़न के बारे में सबसे ऑथेंटिक और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन अमेज़न की खुद की वेबसाइट पे मिलेगी, जो 100% आपको ऑथेंटिक मिलेगी। तो आप यहाँ पे फीस कैसे चेक कर सकते हैं? आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप गूगल में आएँगे, यहाँ पे सर्च करेंगे अमेज़न यूएई सेलर फीस। सिंपल आप यहाँ पे ये आके आप सर्च करेंगे और यहाँ पे स्पॉन्सर को आप छोड़ देंगे। नीचे जो सबसे पहली साइट है sell.amazon.ae प्राइसिंग, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। ऑफिशियल पेज है अमेज़न यूएई का। यहाँ पे आप देख लें amazon.ae लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे आपको ये पूरी डिटेल मिलेगी। कौन-कौन सी डिटेल मिलेगी यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले अमेज़न फीस का जो स्ट्रक्चर है, 3 तरह के स्ट्रक्चर अमेज़न पे यहाँ पे मिलते हैं शिपिंग के लिहाज से। तो यहाँ पे आपको यूएई के अंदर 3 तरह की फीसें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सबसे पहला जो है वो है ईज़ी शिप। अगर आप ईज़ी शिप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसकी रेफरल फ़ीस यहाँ पे बता रहा है कि मिनिमम 5% है किसी भी कैटेगरी में, और उसके बाद 1 दिरहम मिनिमम ये चार्ज करता है और शिपिंग फ़ीस उसकी ये है। ये रेट आपको इसने बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे अगर एफबीएम आप करते हैं, सेल्फ शिप करते हैं, तो वहाँ पे रेफरल फ़ीस आपकी कितनी है और शिपिंग कॉस्ट जो आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी अपने बंदे को वो पे करते हैं, वो आ गया। और तीसरे नंबर पे अगर आप एफबीए करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करते हैं, तो वहाँ पे अमेज़न आपको रेफरल फीस चार्ज करता है, फुलफिलमेंट फीस चार्ज करता है, मंथली स्टोरेज फीस चार्ज करता है और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेंट्री स्टोर की है, तो आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस भी अप्लाई करता है। तो ये 3 तरह के फीस स्ट्रक्चर शिपिंग की बेस पे अमेज़न यहाँ पे यूएई में आपको चार्ज करता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन-सा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ईज़ी शिप यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला आप पे अप्लाई होगा। अगर आप
एफबीएम का रहे हैं ये वाला अप्लाई होगा, और अगर एफबीए का रहे हैं ये वाला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसने जनरली 3 आपको स्ट्रक्चर बता दिए। अब इनकी मजीद डिटेल्स भी आपको ये नीचे बता रहा है। आप नीचे आएंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो सेलिंग प्लान्स, यहाँ पे आपको चार्ज बता रहा है प्रोफेशनल प्लान के चार्जेस कितने हैं। तो फॉर लिमिटेड टाइम ऑनली, क्योंकि यूएस में देखें, यूके में देखें, वहाँ पे $40 अमेजोन आपको चार्ज करता है, लेकिन अभी ये $40 या 40 दिरहम अमेजोन आपको चार्ज नहीं करता। ये फ्री प्लान है, अभी अमेजोन मंथली कोई भी अमेजोन चार्ज आपको नहीं करता। यहाँ पे ये लिखा आ रहा है। इन फ्यूचर अगर कुछ चेंजिंग आती है तो वो फीस यहाँ पे आपको शो करवा देगा। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो सबसे पहले तो उसने आपको रेफरल फीस यहाँ पे बताई थी कि रेफरल फीस अमेज़न चार्ज करता है। अब वो कैसे चार्ज करता है, वो आपको यहाँ पे इसने चार्ट पूरा बता दिया। ये देख, कैटेगरी वाइज इसने चार्ज बता दी है, और यहाँ पे इसने अपनी कमीशन बता दी। हर कैटेगरी की आगे परसेंटेज इसने बता दी, और उसके बाद प्राइस के हिसाब से, यानी बेबी प्रोडक्ट है कोई, और अगर आपकी प्रोडक्ट 50 दिरहम या 50 दिरहम से लेस प्राइस में है तो 8% अमेज़न आपको चार्ज करेगा रेफरल फीस। अगर 50 से ज़्यादा है तो 15% आपको चार्ज करेगा। यानी 51 दिरहम है या 51 दिरहम से भी ज़्यादा कोई भी प्राइस है तो वो अमेज़न आपसे 15% चार्ज करेगा। लेकिन मिनिमम अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत छोटी है, उसका 8% जो है 1 दिरहम से भी कम बन रहा है, तो आपको वो अमेज़न पूरा 1 दिरहम ही चार्ज करेगा। मिनिमम चार्ज उसका 1 दिरहम ही है। तो ये रेफरल फीस का पूरा यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाता है। तो आप अपनी प्रोडक्ट जो भी है उसकी कैटेगरी कौन सी बनती है वो आप चेक करके, तो यहाँ पे आप उसकी रेफरल फीस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसने आपको रेफरल फीस का यहाँ पे चार्ज बता दिया, और उसके बाद यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको भी आपने रीड करना है कि यहाँ पे इस हवाले से आपको क्या डिटेल ये बता रहा है। तो ये इसने आपको बता दिया रेफरल फीस। उसके बाद आपको फुलफिलमेंट फीस, ईजी शिप, सेल्फ शिप, उस पे मैं फोकस नहीं कर रहा क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है अगर आप एफबीएम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एफबीए में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एफबीए में अमेजोन आपको शिपमेंट के मुताबिक ही आपको चार्ज करता है, लेकिन शिपमेंट में मेन चीज़ आपकी आती है आपकी प्रोडक्ट का साइज़ कितना है, वेट क्या है। तो ये सारी उस बेस पे आपको शिपमेंट चार्ज करते हैं कोरियर वाले। तो यहाँ पे भी आपको एफबीए फीस अगर आपने देखनी है तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट का साइज देखना है कि साइज टियर कौन सा आता है, स्मॉल एनवेलप है, स्टैंडर्ड एनवेलप है, लार्ज एनवेलप है, स्टैंडर्ड पार्सल है, कौन सी कैटेगरी में आता है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये भी इसने आगे बता दिया। अगर आपकी प्रोडक्ट की लेंथ लेस एन इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, विड्थ लेस एन इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, हाइट उसकी लेस एन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम उसका वेट, टोटल वेट पैकेजिंग के बाद 100 ग्राम है, तो वो आपका जो साइज है वो साइज टियर बनेगा स्मॉल स्मॉल एनवेलप। अगर आपका ये वाला है और प्रोडक्ट की ये वाली डिटेल्स बनती हैं तो आपका स्टैंडर्ड एनवेलप। तो यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट की वो कैलकुलेशन निकालेंगे। कैलकुलेशन निकालने के बाद अगर आप यहाँ पे पता चल गया कि आपकी प्रोडक्ट स्मॉल एनवेलप है, स्टैंडर्ड एनवेलप है, जो भी है वो अगर आपको पता चल गया तो फिर आप आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे आपको फिर एफबीए फीस ये बता रहे हैं। स्मॉल एनवेलप की अगर वो 100 ग्राम के बराबर या इससे कम की है तो अमेजोन आपसे, अगर आपकी प्राइस यहाँ पे 25 दिरहम या इससे कम है तो अमेजोन 5.5 यहाँ पे आपको चार्ज करेगा। 5.5 दिरहम आपको अमेजोन चार्ज करेगा। और अगर आपकी 25 से ज़्यादा प्राइस है तो अमेजोन आपको 7.5 दिरहम यहाँ पे चार्ज करेगा, इसकी एफबीए फीस, स्मॉल एनवेलप की एफबीए फीस। ये आपको बता दिया। उसके बाद स्टैंडर्ड एनवेलप की यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे टैब्स मिलती हैं। इस कौन सी कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट आती है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके सामने आपको वो बता देगा आपके प्राइस के हिसाब से कि अमेजोन कितने दिरहम आपको चार्ज करेगा। तो ये इसने आपको बता दिया कि एफबीए फीस अमेजोन आपको कितनी चार्ज करने जा रहा है। रेफरल फीस हो गई ऊपर। उसके बाद आपने अपना साइज वगैरह सारा करके अपना साइज टियर आपने अपना सेलेक्ट किया। उसके बाद साइज टियर के हिसाब से आपको इसने यहाँ पे एफबीए फीस आपकी बता दी, तो वो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे मंथली स्टोरेज फीस आपको कॉस्ट पर क्यूबिक फुट पे अमेजोन चार्ज करता है। ठीक है, वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और वो कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, अब आप बोलेंगे कि मैं उसको कैलकुलेट कैसे करूं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पे कॉस्ट पर क्यूबिक फुट, एक क्यूबिक फुट की अमेजोन 2 दिरहम मंथली चार्ज करता है। और क्यूबिक फुट को आपने मैयर कैसे करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पे ये देख लें, इसका मल्टीप्लाई लेंथ, विड्थ, हाइट, सेंटीमीटर्स में इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे इसको इस नंबर के साथ।
तो आपकी यहाँ पे क्यूबिक फीट की यहाँ पे आपको यहाँ पे साइज़ है उसका पता चलेगा, कितने क्यूबिक फुट आपकी प्रोडक्ट को चाहिए, तो वो आप यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो वो आप मेज़र करेंगे और उस हिसाब से अगर 1 क्यूबिक फीट आपका बनता है तो 2 दिरहम, अगर 2 बनता है तो 4 दिरहम, अगर 3 बनता है तो वो 6 दिरहम आपको अमेज़न मंथली चार्ज करेगा। तो यहाँ से आपको इसकी मंथली स्टोरेज फीस भी आप अपनी प्रोडक्ट की यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इन फ्यूचर हो सकता है कल, हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, अगर अमेज़न अपनी इस प्रोडक्ट का यहाँ पे किसी भी तरह की फीस में चेंजिंग्स करता है, तो आप सेम मेथड से यहाँ पे अमेज़न के पेज पे आएँगे ना, तो यहाँ पे आपको एग्ज़ैक्टली उस डेट की जो एग्ज़ैक्ट प्राइसेज़ हैं, उनका चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अमेज़न यहाँ पे ऑटोमैटिकली वो अपडेट कर देता है, क्योंकि सबसे पहले अनाउंसमेंट अमेज़न यहीं पे अपनी वेबसाइट पे ही करता है। तो यहाँ से आपको ऑथेंटिक 100% जेन्युइन आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो प्राइसिंग के डिसीजन से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी प्राइस आपको रखनी चाहिए, ताकि उसमें से आपकी अमेज़न की फीस सारी आप निकाल के तो फिर आप अपना जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर सकें। अगर आपकी ये कैलकुलेशन आप नहीं करते लॉन्च से पहले, तो फिर आपके लिए यकीनन आगे चल के मुश्किलात आपके लिए होंगी, क्योंकि आप अगर प्राइस इस बेसिस पे डिसाइड नहीं करते, तो हो सकता है आपकी प्रोडक्ट लॉस में आपको बेचनी पड़ जाए। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।